हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां एंड वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर डैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ बेल आइकन होगा, उसे भी दबा देना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी कंटेंट आपका जो डाला जाए वो मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5 का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करना है, हम क्या करेंगे, 64 का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये ठीक कर देती हूँ मैं, और ये 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो यहाँ कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको करूँगी 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी पावर मुझे गिवन थी ना, तो ये तो मुझे यहाँ पर होल पावर लिखनी ही लिखनी है, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, अगर मुझे ऐसे गिवन है a रेज़ टू द पावर m और उसकी होल पावर अगर मुझे n गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, हम यही करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये इससे कट हो गया। आंसर क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसके बाद 2 जितनी बार आ रहा था वो यहाँ लिख दिया, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको कट करके हमारा आंसर आ गया 8। बच्चों, सेकंड पार्ट है हमारा 32 रेज़ टू द पावर 1/5। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब गिनते हैं कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2 रेज़ टू द पावर 5, और ऑलरेडी पावर मेरी क्या चल रही है, 1/5। फिर से मैं वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, a रेज़ टू द पावर m होल पावर n है, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है, वही यहाँ पर मैं फॉलो करूँगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसको इससे कैंसिल किया, तो 2 रेज़ टू द पावर आ गया 1, जो कि होता है हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 2। बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारा 125 रेज़ टू द पावर 1/3। तो हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 125 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जल्दी से इसको हमने कर लिया, तो ये आंसर आ गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, ऑलरेडी पावर हमारी क्या चल रही है, 1/3। फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों को, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच गया, 5 रेज़ टू द पावर 1, जो कि होता है हमारा 5। तो बच्चों, ये है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 32 रेज़ टू द पावर 2/5। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, जल्दी जल्दी करा करो। अब यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू द पावर 5। अरे मैम ने तो बिना गिने ही लिख दिया। अरे भैया, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। ठीक है, तो मैम ने जल्दी जल्दी लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने ऐसे लिख दिया, 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2। आंसर आ गया हमारा 4। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। लो जी, अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पर। 16 रेज़ टू द पावर 3/4। प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट से कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। कितना गंदा सा लग रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, इसको सही कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 4। ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है बाहर, 3/4 बैठा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई करना है। 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 आ गया, जिसका आंसर होता है 8।
कितनी आसानी से हो गया ना। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ठीक है। अब हम इसका वही सेम करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सारे ही क्वेश्चंस में तो प्राइम फैक्टराइजेशन होना है, सब फिर आगे जाके सॉल्व हो जाते हैं, तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, हमारे सब समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आपके सब आ गया है, होना ये भी थोड़ा सा वैसे ही है, इनमें जाके थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आना है, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये मत सोचो कि सब समझ में आ गया। अच्छा हाँ, अगर ना वीडियो को चाहे 2x पर देखो, लेकिन देखो पूरा, उससे क्या होता है, मैं लगूंगी थोड़ी सी वियर्ड सी, जल्दी बोलती हुई, लेकिन आपके सब समझ में आ जाएगा। क्या होगा, वीडियो को पूरी देखने से ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चाहे 2x पे देखो, लेकिन देखो पूरा। मैं भी ऐसे ही देखती हूँ, जब कोई मूवी देखती हूँ ना तो ऐसे ही देखती हूँ। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है कि बैठ के पूरी वीडियो मैं देखूँ, 2.5-3 घंटे की तो मूवी होती है, तो मैं भी उसको 2x पर ही देखती हूँ। तो वीडियो को हमें देखना पूरा है, चाहे 2x पे देखना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। फटाफट से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 5⁻³ और ऑलरेडी क्या चल रहा है, -1/3। 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट इस स्टेप पे। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो हमारी नेगेटिव हो गई है, इन्वर्स पावर आ गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ लिखना है 1/5। जो ये 5 है ना, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बस इतना करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर जैसे -1 है, अगर यहाँ -2 होता तो क्या करते, तब भी हम इसको लिखेंगे ऐसे ही, बस यहाँ पर जो पावर है ना उसको यहाँ पर लिख देंगे, बस लिखेंगे हम इसको 1/5 ही, और जो पावर है वो हम नीचे ले जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा है या कुछ भी 13 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है, अरे यार ये कितना गंदा सा लग रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। ये 13 लिखा है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, बस सिंपल है। इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है और जितनी पावर यहाँ लगी हुई है वो यहाँ लगा देनी है। यहाँ पर 1 थी ना, इसलिए मैंने नहीं लगाई है, तो ये मत सोचना कि ये क्या हो गया, ये ऐसा ही ऐसा है, वो वहाँ पर 1 थी इसलिए मैंने ही लगाई है। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फर्स्ट पार्ट है 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/5। बीच में जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा देखो, ये जो है हमारा 2/3 और 1/5, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी है। पिछले क्वेश्चंस में तो सिंपल था ना, होल नंबर्स गिवन थे तो हमने सॉल्व कर लिया था। इसको कैसे करें, देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। अगर ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, a⁻m + n कर देते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, 2/3 + 1/5 कर लेंगे हम इसको। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। चलो जी, करके दिखाओ वो भी। 3 1 3, 5 एज इट इज, 5 1 5, ठीक है। ये एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 यानी कि 15, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 15। चलो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, रुको मैं इसको हटा देती हूँ पहले, फिर मैं यहाँ सॉल्व कर दूँगी। इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 क्या हो रहा है, + 1/5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम 15 ही आता ना, तो 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। फिर उसके बाद 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है, मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करेंगे तो 10 + 3/15, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 13/15। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 13/15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो ये वाला पोर्शन था ना, इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक तो होल पावर हमें गिवन है कि 7 है, और एक 3 की पावर हमें गिवन है कि क्यूब यहाँ पर हमें गिवन है, 3 की पावर 3 हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये जो होल पावर है ना, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 पे भी 7 है, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हम 1 ही आता है ना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। अब ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 7 3 = 21 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा मेरा 7 3 ज़ा 21। ठीक है, ये हो गया मेरा। मैंने क्या किया कि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 7 की पावर जो 1 की पावर जो आएगी वो 1 ही हो जाएगी। चाहे मैं 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 ही आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो 3 था, 3 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो 21 हो गया, यानी कि जो 3 की पावर थी वो कितनी हो गई, वो 21 हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3 रेज़ टू द पावर 21। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, इसको मैंने लिख दिया ऐसे 3 रेज़ टू द पावर -21। उसमें हमें ये इस तरह से आ रहा था और हमने इसको इस तरह से लिख लिया था। अब यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। क्या किया, डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में ले गई, लेकिन मैंने पावर जो है वो नेगेटिव कर दी। ये हमें जो आंसर गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, इसलिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ा। थर्ड पार्ट है हमारा 11 रेज़ टू द पावर 1/2, अपॉन में है 11 रेज़ टू द पावर 1/4। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n। तो हम क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर m माइनस n कर देते हैं, यानी कि इस पावर में से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी ये डिवीज़न में ही है ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 11 ही लिखूँगी मैं यहाँ पर, सिर्फ मैंने यहाँ पर 11 लिखा, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 1/2 में से 1/4 को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। 1/2 माइनस 1/4 को जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 1/4। तो अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो ये हो गया मेरा 1/4, 11 रेज़ टू द पावर 1/4, ये है मेरा आंसर। मैंने क्या किया, पहले इनको ये वाली प्रॉपर्टी लगाई क्योंकि ये डिवीज़न में था। देखो डिवीज़न में था ना, तो हमने पावर्स को जो है वो आपस में माइनस किया। माइनस करने के लिए मैंने यहाँ पर इनका पूरा एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लिया और जो आंसर आया वो 1/4 आया। तो आंसर मेरा हो गया 11 रेज़ टू द पावर 1/4। बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। मुझे बड़ा इजी लगता है क्वेश्चन, आपको भी लगेगा। देखो क्या करेंगे, 7 रेज़ टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है जब a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू द पावर m होता है, यानी कि पावर सेम होती हैं और बेसिस अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं, a b रेज़ टू द पावर m कर देते हैं, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, 7 8 से कितना होता है 56 और पावर 1/2, बस यही है इसका आंसर। ये इतना इजी है ना। तो हमने क्या किया, 7 8 ज़ा 56, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इस पर अप्लाई की। 7 8 ज़ा 56 और पावर जो थी 1/2 थी, तो वो हमने वो यहाँ पर लगा दिया। ये इसका आंसर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.5 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आगे इसी तरीके से सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाली हूँ और आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।